ठीक है। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर 5 बेसिकली बेस्ड है इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है। अच्छा, इस पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है। ये जब भी क्वेश्चन आता है रेशोज के ऊपर तो कई लोगों के लिए डाउट बन जाता है कि सर ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। बिल्कुल होते हैं। समझते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आपकी लैंग्वेज क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। लैंग्वेज क्लैरिटी नहीं होगी तो मुश्किल रहेगा। क्या दे रखा है? 3 लोग दे रखे हैं, ए है, बी है और सी है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। किस चीज के रेशो दिए हैं? इनकम के दिए हैं। इनकम के रेशोज आपके पास कितने हो गए? 3, 7 एंड 4। ये भी ठीक है। एक्सपेंडिचर के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी हमने लिख ली। वो कितनी आपको दे रखी है? 4:3:5। ये भी क्लियरिटी है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। यहां पर एक स्टेटमेंट है कि ए सेव्स, आपको कह रखा है कि ए सेव्स ₹300, ₹300 आउट ऑफ 2400। हमने कहा ये भी ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। ये भी अलग से दे रखा है। उसने फिर ये आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ बी एंड सी। और पूछ क्या रहा है वो कि बी की सेविंग और सी की सेविंग का आपको डिफरेंस पूछ रहा है। ये पूछ रहा है डिफरेंस। अब ये हो गया हमारी क्वेश्चन की क्लैरिटी की क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मतलब मैंने जो डेटा लिख दिया, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ हमें क्वेश्चन बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लॉजिक ये कहता है कि ये मैं कैसे निकालूंगा डिफरेंस? कैसे नहीं? बी की सेविंग तो आपके पास तब आएगी जब बी की इनकम होगी। बी की इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बी की सेविंग आएगी। आपने कहा हाँ, ये बात तो सही गई। उसके बाद क्या? सी की सेविंग। अच्छा, सी की सेविंग कब आएगी? जब आप सी की इनकम में से सी का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तब आएगा आपके पास। आपने कहा ये भी ठीक है। तो अब फोकस क्या हो गया है कि मेरे को बी की इनकम और बी का ये निकालना है एक्सपेंडिचर और सी की इनकम। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है। अब इस पर काम करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक। अब सबसे पहले ये मैं सर यहां तो मेरे पास ना बी की इनकम है, इस इवन रेशोज है मेरे पास, ये रेशोज है। तो मैं क्या रेशोज रख दूं डायरेक्ट? नहीं, नॉट पॉसिबल। आप रेशोज नहीं रख सकते हैं। तो फिर सर कैसे सॉल्व करें? अब जनरली अगर देखा जाए जो बच्चे एक्स लगाकर यूज करते हैं, पहले मैं उन्हीं के लिए बता देता हूं। जैसे वो यहां पर एक्स एक्स और एक्स लगाते हैं, ठीक है, और यहां पर वो ध्यान रखना कि यहां पर मिस्टेक क्या करता है स्टूडेंट, यहां वाई लगा देता है, वो एक्स, तो यहां पर लगेगा वाई। आपने कहा ठीक है। अब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बट मुझे चाहिए क्या? ये भी तो एक स्टेटमेंट है ना। इस स्टेटमेंट का क्या रोल है? ये स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि ए की जो सेविंग है वो आपके पास है ₹300। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ए का जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो है आपके पास कितनी? ₹2400। ये भी बिल्कुल ठीक है। और आपके पास ए का जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, और ए का एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास है 2100। ये ओरिजिनल है। आपने कहा ठीक हो गया। अब ए के बारे में सारी डिटेलिंग मेरे पास यहां पर है, और ए के बारे में यहां पर भी सारी डिटेलिंग है। ये मेरे पास सारी डिटेलिंग है। तो अगर यहां पर एक चीज समझो कि मेरे पास ए की डिटेलिंग एक बार यहां है और यहां, तो मैं कंपेयर नहीं कर लूं। ए की इनकम मुझे कितनी दिख रही है सर? 3x। और इधर ए की इनकम कितनी है? 2400। तो ये सीधा सा हो गया कि एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, और एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी? 800। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से बी की इनकम और बी की सी की इनकम भी निकल आई। कैसे? 7x निकालना है, तो 7 इंटू हमने कर दिया कितना? 800। और हमारा आ गया कितना? 5600। एक तो हो गया, बी की इनकम चाहिए थी, हो गया काम। तो बी की इनकम आ गई 5600। आप ये चीज समझिए, डेटा बनता जा रहा है। अच्छा, इसी से सी की इनकम भी आ गई। सी की इनकम आ गई 4x, कितना? 800। तो यहां से 800 करा तो ये भी आ गया। यहां से कितना आ गया? 3200। तो ये भी आ गया आपका सी की इनकम 3200। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए एक्सपेंडिचर। बस एक बार एक्सपेंडिचर आ गया तो फिर काम बन गया। सर एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो, ए का एक्सपेंडिचर भी तो है मेरे पास, और इधर भी एक्सपेंडिचर है। तो हमने ये कहा कि 4y किसके बराबर होगा? 2100 के। क्योंकि हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन ही है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। वाई की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो 525 आ गई। आपने कहा ये भी क्लियर हो गया। यहां से फिर क्या आ जाएगा? बी का एक्सपेंडिचर कितना? भाई 3y दिख रहा है तो 525 कर दिया आपने, ये आ गया। 325 करा तो आपके पास कितना आ गया? 5 और ये 75, ये बन गया 1575। वैसे ही एग्जैक्टली 5y की वैल्यू भी आ गई। 5y की वैल्यू 5 इंटू आपके पास आ गया 525, ये आ गया। और इसकी वैल्यू आ गई है 26 आपके पास 25, ये बनकर आ गया। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने सारी चीजें निकाल दी, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बच रखा है, सब निकल गया।
देखो, बी का एक्सपेंडिचर निकल गया, उन्होंने कहा सर बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो बी का एक्सपेंडिचर है हमारे पास, और वो है हमारा कितना, 3y, और 3y कितना है, 1575। ठीक है, सी का एक्सपेंडिचर कितना है, 5y, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो है आपके पास 2625। तो खैर हमने यहां से सारी वैल्यूज निकाल दी जो हमें चाहिए थी। इससे हमारा इजीली निकल कर आ जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर। तो 5600 में से आप माइनस कर दोगे कितना, 1575। ठीक है, ये चीज करना है। जैसे आपने करा तो ये 4025 आ गया, है ना, ये आ गया बी की सेविंग। ठीक है, वैसे ही आपका 3200 में से माइनस कर दो, क्या कर दो, 2625। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 575। आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा ये चीजें। बहुत बेसिक सी, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल था। अगर आप ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब इन दोनों का ना वो डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस आपने निकाल दिया, तो 3450 इज योर डिफरेंस, और ये हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, बेसिक सी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या दे रखा है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ये इजी सा है, बट प्रॉब्लम है कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले ना हमेशा डिटेलिंग लिख लिया करिए कि गिवन क्या है। एक्स और वाई के इनकम के रेशियोज दिए, हमने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, 4:3 है। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर की जो डिटेलिंग है वो दे रखा है कि ये चीज और ये चीज, इसका सम आपको दे रखा है 12,000, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ एक्स इज, एक कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स का सेविंग है, एक्स की सेविंग है, वो बराबर है किसके, वाई के एक्सपेंडिचर के। सर ये क्या चीज है, ये कंडीशन उसने दे रखी है। हमने कहा ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। कह रहा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाई, तो वाई की सैलरी क्या है, तो वाई की सैलरी क्या है। ठीक है, ये चीज है। इसकी अगर बात करी जाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, एक्स की सेविंग क्या हो जाएगी, एक्स की इनकम। सिर्फ मैं एक्स की सेविंग को कैसे लिख सकते हो, भाई आपको ये तो पता है ना फॉर्मूला, कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। आपने कहा ठीक है, तो अगर मुझे किसी की सेविंग है तो वो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बस वो एक्स की सेविंग को मैं चेंज कर रहा हूं, सिर्फ एक्स की सेविंग को, एक्स की इनकम माइनस एक्स का एक्सपेंडिचर। आपने कहा ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, वाई का एक्सपेंडिचर। अब क्या हो सर, एक्स की इनकम इज इक्वल टू हो जाए वाई का एक्सपेंडिचर और प्लस एक्स का एक्सपेंडिचर। मैं ना एक्स के एक्सपेंडिचर को राइट साइड ले आया। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना आपको, इनका सम तो दे रखा है आपके पास। इनका सम है भाई, दोनों के एक्सपेंडिचरों का सम कितना है, 12,000। तो ये रख दिया, तो आपको यहां से क्लियरिटी दिख रही है कि जो एक्स की इनकम है वो 12,000 आई है। और सीधी सी कहानी है, जब एक्स की इनकम आपके पास 12,000 आ रखी है, तो ये चीज आपको दे रखी है किसके बराबर, 12,000 के बराबर। तो अगर 12,000 के बराबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री, तो थ्री आपके पास आ जाएगा कितना, 9,000 के बराबर। एंड यू विल गेट द आंसर। और यहां से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देखिए। और पूछा भी यही है, आपका क्या दे रखा है, और आंसर आ गया। मतलब बहुत बेसिक सी चीजें है, बेसिक सी, बट अगर आप वो चीज कॉम्प्लिकेट हो सकती है कि अगर हम उसको सही से फोकस होके नहीं देखें तो। ठीक है, लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, आपसे दिक्कत नहीं आएगी, बट लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी। अगेन लिख लेते हैं भाई डेटा, इंपॉर्टेंट है डेटा का सही से लिखना। आपने कहा ए है, बी है और सी है, और इनकी इनकम का रेशियो है। ठीक है, कितना दे रखा है, 4:5:7। हमने कहा ठीक, डन। कह रहा है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो है, ये भी हमने लिख लिया। और ये कितना है, 7:8:9। आपने कहा ये भी क्लियर हो गया सर। उसके बाद कह रहा है द सेविंग ऑफ बी, एक स्टेटमेंट है, मैं उस स्टेटमेंट को यहां लिखता हूं कि जो बी की सेविंग है, ये चीज, ये स्टेटमेंट पे थोड़ा फोकस रखना। बी की जो सेविंग है वो कह रहा है 12.5% है ऑफ हिज इनकम, परसेंट ऑफ हिज इनकम। ठीक है, बी की इनकम की ही बात कह रहा है वो, ये चीज को ध्यान रखना। सर ये तो हो गई लैंग्वेज, और पूछ क्या रहा है, एक्सपेंडिचर्स के, वो सेविंग्स के रेशोस, सेविंग के रेशोस पूछ रहा है। ये बन गई हमारी यहां तक बात। पूछ क्या रहा है, सब कुछ क्लियरिटी हो गई, जो क्वेश्चन में गिवन था हमने लिख लिया। अब कई जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उन्हें ये समझ में शायद आता है कि अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाएगा, ये सोचते हो।
और वो ये सोचते हैं कि इसे माइनस करते हैं। अब 7 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो वो 17 में से 9 चला भेज देते हैं, 15 में से ये। तो डियर ये बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि इसको मैं 14 - 7 7 लिख देंगे, ये गलत है। नॉट पॉसिबल, ये चीज नहीं होता, क्योंकि रेशोज कभी डायरेक्ट माइनस नहीं होते। तो सर फिर क्या होता है, फिर आप ना यहाँ पर एक्स लगाते, वैल्यू बनाते हो, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये वाई और ये वाई, ऐसे करके माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ये लिख सकते हो 4x - 7y, ये हो सकता है। दूसरा आपके पास है 5x - 8y, बिल्कुल हो सकता है। और तीसरा आपके पास हो सकता है 7x - 9y, ये आ गया। बट सर ये रेशोज है, नहीं ये बिल्कुल रेशोज नहीं, ये तो अभी वैल्यूज आई हैं, आपको तो रेशो निकालना है ना। हमने कहा ठीक है। तो सर ये स्टेटमेंट का क्या रोल है, अब मैं आपको इस स्टेटमेंट की कहानी समझाता हूँ, ये आगे भी आएगा, और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कभी भी आपको ये ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, जैसे कि मैं एक लिख बताता हूं आपको, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे कि कहता है ए सेव 20% ऑफ हिज इनकम, ये चीज है। तो इस स्टेटमेंट ने आपको क्या बता दिया, इस स्टेटमेंट ने आपको ये नहीं बता दिया कि ए अपनी इनकम का 20% बचाता है और खर्च कितना करता है, 80। कोई इंसान अपनी इनकम का 20 बचा रहा है तो खर्च, तो सेम स्टेटमेंट ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ए स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, कभी आपको एग्जाम में सेविंग करके देगा तो कभी इनकम, दोनों का मेन मोटिव एक ही है। क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो ये बताता है कि एक ही जो इनकम है, एक ही जो सेविंग है, ठीक है, और एक ही जो सेविंग है और एक का जो एक्सपेंडिचर है, इनका रेशो। एक ही इनकम कितनी है भाई, सेविंग कितनी है 20%, एक्सपेंडिचर कितना है 80%, और इनकम कितनी होगी 100। तो ये रेशो हो गया, रेशो हो गया। अगर आप रेशो निकालोगे इसका, तो 20 से गया 1 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये गया 5 टाइम। तो ये आपको 5:1:4 बता रहा है, ठीक है, इनकम सेविंग। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ए बी सी के या ए के सेविंग, इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशो, तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स यूज हो हमेशा डायरेक्ट ध्यान रखना, ये रेशोज आएंगे आपके पास उस पर्टिकुलर पर्सन के। तो सर इसने तो बी के बारे में बताया कि बी की सेविंग जो है 12.5% ऑफ हिज इनकम है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अब आप ना इसको 100 करके तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये परसेंटेज है वाली वो है डेसिमल। इसको ना फ्रैक्शन में लिख लो, और फ्रैक्शन मैंने आपको क्लास लेक्चर नंबर 1 में बताया कि इसको करना कैसे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लिखा है कि बी की जो सेविंग है वो 1/8 है बी की इनकम की, ये कुछ इस तरीके से है। और इससे क्या आया, इससे रेशोज आ गया कि बी की इनकम, बी की सेविंग और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया डायरेक्ट। इनकम क्या दिख रही है 8, सेविंग क्या दिख रही है 1। 8 रुपए थे उसकी इनकम, 1 रुपए बचाया तो बचा कितना, एक्सपेंडिचर कितना खर्च करा 7। तो ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, कि इनसे कैसे ये रेशोज बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात बताइए। अगर ये नॉर्मल परसेंटेज है तो हमेशा डायरेक्ट आप 100 से रख के कर सकते हैं, और अगर डेसिमल वाला है तो उसको पहले फ्रैक्शन में बदलें फिर निकालें इसको। ठीक है, तो बी की सेविंग जो है वो वह है 1/8 ऑफ इस बी की इनकम, इससे हमने रेशो निकाल लिया। तो सर मेरे पास बी के बारे में सारी डिटेल है, इधर भी बी के बारे में डिटेल है और इधर भी बी के बारे में डिटेल है, तो क्यों ना मैं इन डिटेल्स को इक्वेट कर दूं, है ना। तो बी की इनकम आ गई 5x/8y। देखो ये दिया रखा है, ये किसको बता रहा है, बी की इनकम को। ये क्या बता रहा है, बी के एक्सपेंडिचर को। और इनका रेशो 5x/8 है, तो हम के हमारे पास एक और भी है, राइट साइड भी है। बी की इनकम कितनी है 8, और बी का एक्सपेंडिचर कितना है 7। हमने इक्वेट कर दिया। इससे सर क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ गया। एक्स अपॉन वाई कितना आ गया 64/35। अब इस एक्स अपॉन वाई को क्या करा जाए, अब कुछ नहीं करना, इस एक्स अपॉन वाई को आप यहां पर इनमें पुट करोगे, इन पूरे सेगमेंट में, एंड यू विल गेट द रेशोज। और आपको यहां पे रेशोज मिल जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। करके देखते हैं। 4x कितना है 64 - 7 35। डियर इस टाइप के क्वेश्चन में आपने काम क्या करना है, सब में ये एक्स और वाई पुट करना है। बट ना हम स्मार्टली गेम खेल जाएंगे, ऐसे सब में पुट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक एक करके सब में पुट करूंगा तो मेरा तो टाइम ही किल हो गया ना, मतलब वहां पर कुछ बचा ही नहीं। तो उससे बेटर ये मैं एक में पुट करूंगा बस, तो 8 से क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 256 आ गया।
और माइनस, और यहां से आपके पास आ गया 35 × 7 कर लो। तो यहां पर से आ गया आपके पास 245, ये चीज। ठीक है। अब अब आपने सिर्फ एक को देखा, बाकियों को नहीं करना, क्योंकि इनका तो डिफरेंस भी हम करेंगे ना अभी। तो यहां पर से आपके पास कितना आ गया 11। तो ये चीज आ गई 11। अब आप ये देखो कि पहला अगर 11 आ रहा है तो किस में पहला 11 है? ये तो 11 नहीं दिख रहा, ये 11 दिख रहा है, ये भी 11 नहीं दिख रहा, और ये भी 11 नहीं दिख रहा। तो डी कट गया, सी कट गया, ए कट गया, और आपका आंसर आ गया बी। देखो स्मार्टनेस दिखानी है, सिर्फ एक पे लगा के देखना है। तीन पे लगाकर क्या फायदा, आंसर तो दे रहा है ना वो हमें। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं होता तो एक एक करके लगाते सब पे। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट की कहानी समझ में आई होगी, क्या ये स्टेटमेंट बताता है। ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपके पास कि स्टेटमेंट क्या बताता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है। ये आ गया, अब देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आता रहता है, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जामों में ये चीज पूछी जाती है। ठीक है। इसको भी देख लेते हैं क्या है। कह रहा था रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम। तो पहले ना इसका दे क्या रखा, कईयों को तो समझ में नहीं आता। ए, बी और सी का लास्ट ईयर इनकम का रेशियो है। और लास्ट ईयर इनकम का रेशियो, आप ना क्वेश्चन को भी पढ़ा करो। देखो, कुछ जने क्या होते हैं, सॉल्यूशन देखते रहते हैं पहले ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, स्क्रीन को पॉज करो और आप आराम से क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रीड करो, खुद से डेटा लिखने की कोशिश करो, फिर देखो। तो क्या होगा कि आपके स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ ये हो गया। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ए का लास्ट ईयर का और करंट ईयर का रेशो कितना दे रखा है, अभी लिखते हैं। बी का भी ऐसे ही दे रखा है, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का। और सी का भी दे रखा है, लास्ट ईयर का और करंट ईयर इनकम का रेशो। ठीक है। ये दे रखा है, कितना दे रखा है लिख लेते हैं सर। ठीक है। ये आपको दे रखा है 4:5, इसका है 4:5, इसका है आपका 2:3, 2:3, और इसका है 3:4। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये डेटा भी लिख लिया। कह रहा है टोटल करंट इनकम भी दे रखा है, हमने कहा बिल्कुल इसे भी लिख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे टोटल करंट इनकम भी दे रखा है, आपने कहा कितना है 98500, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, पूछ क्या रहा है, करंट ईयर, प्रेजेंट का मतलब करंट ही होता है, करंट बी और सी। अब बी और सी का करंट निकालना है, निकालेंगे तो तब जब आपको ना टोटल करंट ईयर इनकम में से एबीसी के रेशोज पता होंगे। भाई आपको जब यहां पर एबीसी के रेशोज पता होंगे, और वो भी किसके, करंट ईयर इनकम के, अरे तभी तो आप बी और सी निकाल पाएंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू दे रखी है। जिसकी टोटल वैल्यू आपके पास होती है, रेशोज भी उसी के ही चाहिए होते हैं, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब करंट ईयर इनकम है तो ये मतलब नहीं है कि आपको टोटल करंट ईयर इनकम दे रखा है तो आप लास्ट ईयर का टोटल से निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज सोचने और समझने वाली है कि इससे हमें कैसे ये फाइंड आउट करना है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, आई होप यहां तक ये बातें क्लियर हो रखी होंगी आपको। अब ना बच्चा क्या करेगा, अगर मतलब ये चीज है, उसको ना बस ये चाहिए करंट ईयर कहाँ दिख रहा है। उसको दिख रहा है करंट ईयर इनकम, ये है ए का, ये दिख रहा है बी का, और ये दिख रहा है सी का। वो यहां लिखने की कोशिश करता है कि ये है हमारा 5, ये है 3, और ये है 4। जैसी लिखा तो यहां पर हो गई एरर, गलत आंसर, गलत आएगा। सर आपने ऐसे क्यों कर दिया कि ये गलत होगा, डियर ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो रेशोज है, दीज आर अनबैलेंस्ड रेशोज, दीज आर। सर आपको कैसे पता चला ये अनबैलेंस्ड है, हमें तो नहीं पता चला। अनबैलेंस इसलिए कि एक क्वेश्चन के अंदर ना और भी डिटेलिंग दी है जो हमें कभी कभी देखनी पड़ती है। जैसे ये कह रहा है ए का लास्ट ईयर इनकम 3 है, तो ये भी तो ए का लास्ट ईयर इनकम है, तो ये क्यों डिफर है, ये 4 है। यहाँ बी का लास्ट ईयर 4 दिख रहा है और यहाँ बी का लास्ट ईयर 2 दिख रहा है, ये सब सेम होनी चाहिए थी। ये 5 है और ये 3 है, जब ये सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर फिर निकाल सकते हो, फिर रेशो ले सकते हो। तो ये चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। आपने कहा ठीक है, इसी वजह से मैंने यहां पर क्या करा, ये अनबैलेंस रेशोज को हटाना पड़ेगा, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस रेशोज हम नहीं लेंगे। ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ में आई। अब ना मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ। कई जनों के मन में आ रहा होगा सब बैलेंस कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, डियर वो लेंदी मेथड हो जाएगा थोड़ा। मैं उससे और छोटा बताता हूँ। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे 3 और 4 को सेम बना देते हैं, 12 कर देते हैं। आप इसे 12 बनाओगे ना तो ये चीजें और बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर ये सारे चेंज होंगे, ऊपर वाले ये चेंज होंगे, फिर आप यहाँ चेंज होगे तो फिर ये फिर से चेंज हो जाएगा। चेंज बहुत होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, आ जाएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। तो सर इसका क्या शॉर्ट तरीका है जल्दी बैलेंस हो जाए? यहां पर है रेशो को बैलेंस करने का तरीका है रेशो को कन्वर्ट करना। मतलब
सोचो एक एग्जाम्पल है कि जैसे ए रेशो बी है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, सपोज 2:3 है। मैं इस टू को ना, अगर मैं इस टू को मैं बना देता हूं 12, ठीक है, मैं 6 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो आपको पता है कि इसके जो साथ में रेशो है वो भी 6 से हो जाएगा। अब वो क्या बन गया, 18। अगर मैं इसको 20 लिख देता हूं, 10 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, तो ये भी किससे होगा, 10 से, 30 हो गया। तो अगर मैं इस चीज को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये 1 बना रहा हूं, 2 से डिवाइड कर दिया ना मैंने इसमें, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया। तो ये भी 2 से डिवाइड ही होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1.5। तो रेशोज ना हम ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉजिकली सोचो, अगर अब ए रेशो बी अगर कभी 4 रेशो दे रखा है कि ये है 4:5, और मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूं 3 में, 3 में कन्वर्ट कर दूं, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा। यानी ये चीज ध्यान रखना, अगर मुझे कोई नंबर को हटाना है, मतलब 4 से 3 बनाना है, तो कैसे कन्वर्ट करूं। जिसको हटाना होता है, जैसे 4 हटाना है तो नीचे आ जाएगा, और लाना क्या है 3, तो वो आ जाएगा ऊपर। जिसको लाना है वो उसे ऊपर लिखो, जिसे हटाना है उसे, जैसे आप सोचो 4 से मैं मल्टीप्लाइड करूंगा 3/4 की, तो ऑटोमेटिकली कट होके क्या बन जाएगा, 3। ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे कभी आपको ए से बी बनाना है, कि मैं चाहता हूं ए हट जाए बी आ जाए, तो जिसको आपको हटाना है, ए को नहीं, ए से बी जो चाहिए वो न्यूमरेटर में, जो हटाना है वो डिनोमिनेटर में, और उससे मल्टीप्लाइड कर दो, दैट्स इट। ऐसे होता है। हमने कहा ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, यहां पर से ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक लेते हुए चले। ये आपको, आई होप यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अब वक्त है कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक, कन्वर्ट करने में किस तरीके से देखते हैं, अब देखते हैं। भाई ऐसा है, कन्वर्ट करते समय मुझे चाहिए यहां पर 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे 3, क्योंकि ऊपर 3 है। तो 4 से 3 कैसे बनेगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करोगे, अब इसे करा है तो इसे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 15/4। आपने कहा ठीक है, ये 2 है, मुझे 2 को बनाना है 4, तो ये इंटू 2 हुआ, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6। ये बन गया 6। मुझे 3 को कन्वर्ट करना है 5 में, तो ये तब होगा जब आप मल्टीप्लाइड बाय करोगे 5 और डिवाइड बाय करोगे 3। तो यही चीज सेम बन जाएगा इधर 5/3 से। तो ये आपका बन गया 20 बाई कितना, 3। ये बन गया ये। ठीक है, आई होप यहां पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज समझ में आप सब लोगों को आ रही है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब ऐसा है इसमें, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास रेशो बैलेंस्ड आ गए, देखो ये सारे रेशोज जो थे ये अनबैलेंस थे, दे हम इसे काट देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव बैलेंस्ड रेशोज, दे आर कॉल्ड बैलेंस रेशोज, ये है मेरे बैलेंस रेशोज। देखो लास्ट ईयर इनकम 3 दिख रहा है, ऊपर भी 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। अब ये चीज जो है ये है हमारा करंट ईयर, जैसे कि 15 बाय, सीधा सीधा से यहां लेके चलते हैं। ये चीज आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आपका आ गया 15/4, ये आ गया 6, और ये आ गया 20/3। ये आ गया 20/3। अब रेशोज को हमें करना है क्या, बैल ठीक करना है, एंड देन बस फर्दर सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। बस यही काम तो करना है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, बहुत बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है, एक छोटा सा काम बचा है, बस इतना सब कुछ कर ही लिया तो थोड़ा सा ही बचा है। तो सबसे पहले रेशोज को क्या करेंगे, बैलेंस। तो सर बैलेंस कैसे करते हैं, इनको 12 से मल्टीप्लाइड, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15/4 × 12 रेशो 6 × 12 रेशो 20/3 × 12। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4×3 = 45 रेशो 72 रेशो करा 80। ये बन गया, बस कहानी खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐड करना है। ये ऐड हो जाएगा तो 5 6, ये आपके पास बन गया 7, और 15 और 4 197, ये टोटल आ गया। अच्छा, 197 की वैल्यू इज गिवन ओरिजिनली 98500। आप चाहें तो एक्स लगा के भी कर सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। ये एक्स लगा के भी कर सकते हैं, बट मैं एक्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम लेता हूँ, कम से कम करिए। ठीक है, ये जितना आप कम लिखेंगे उतना बेटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। और वो पूछ क्या रहा था आपसे, B+C। और B+C का मतलब सीधा सीधा क्या पूछ रहा है वो आपसे, 152 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 152। तो मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, 500 से। ठीक है, मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, 500 से। तो आपके पास कितना आ गया, 7600। एंड 7600 मतलब 1000 हो जाएगा।
ठीक है, ये आपने करा तो 76,000 इज योर आंसर। तो ये कुछ इस तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। ठीक है, आपको ना टोटल इनकम दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है टोटल इनकम। अब जो टोटल इनकम है वो कितना है, वो है आपका 139,200। आपने कहा ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम है। और ये टोटल इनकम किसकी है, PQR का, बिल्कुल ठीक है। एक स्टेटमेंट में गिवन है कि PQR स्पेंड, अब देखो ये ऑफ देयर इनकम, मतलब समझ रहे हो आप, ये क्या दे रखा है कि P स्पेंड, मैं थोड़ा सा एक बार लिख के दिखा रहा हूं, P स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इसका मतलब ये है, वैसे ही ये चीज जो है ये आपका क्यू का है स्पेंड, और ये है आपका क्या, आर का। अब आप एक चीज समझो, अभी 5 मिनट पहले मैंने इसके ऊपर आपको एक चीज बताई है, क्या मैंने आपको इसमें ये चीज समझाया कि आपने इसमें कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है कि ये रेशोस को बताता है, पी की इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर के रेशोस को। ये चीज, ये स्टेटमेंट एक्चुअली पिछले लास्ट टू लास्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट था, इस बार 3 स्टेटमेंट है ये PQR के। तो मैं पहले यहां ना इन स्टेटमेंट्स को डिकोड कर देता हूं, सो दैट ये आपके लिए क्लियर रहे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम, यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। भाई 75% को क्या बोलते हो आप, 3/4। आपने कहा ठीक है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा पी की इनकम, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंडिचर इस बार। क्यों करेगा, क्योंकि पी ये स्पेंड को बता रहा है। वैसे इसके बारे में देखते हैं, ये आपके पास कितना दे रखा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7, और ये आ जाएगा 6, तो 6/7 ये है इनकम, और ये है एक्सपेंडिचर। और वैसे इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 7/11। आपने कहा ठीक है, ये चीज है इनकम, और ये है आपका एक्सपेंडिचर। अब मैं यहां पर अलग से डिटेल लिख लेता हूं क्या क्या है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में क्या रेशो है, किसके, पी के, क्यू के और आर के। मैंने तो पहले ही बोला था कि एक स्टेटमेंट 3 रेशोस को बताएगा। सबसे पहले पी को देखते हैं, इसको देखते हैं। पी की इनकम कितनी दिख रही है, 4। एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है, 3। तो सेविंग कितनी है, 1। डन। फिर क्यू पर आया, क्यू के बारे में दिख रहा है ये 7, एक्सपेंडिचर इज 6 एंड अगेन सेविंग इज 1। एंड आर के बारे में देखें तो आर का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 11। ये कितना है, 7। तो ये कितना हो गया, 4। ये आ गई इंफॉर्मेशन। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, मतलब जो मेजर चीज थी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स था, वो हमने लिख लिया। ठीक है, ये भी हो गया डेटा का, ये भी हो गया। और आपको क्या दे रखा है, आपको एक इंफॉर्मेशन और है कि PQR की सेविंग्स दे रखी है। ठीक है, सेविंग्स दे रखी है, और सेविंग कितनी है, 17। आपने कहा 12 एंड 8, बिल्कुल ठीक है। अब देखो फिर से क्या है कि मेरे पास टोटल इनकम है, आपने कहा हाँ बिल्कुल है। और कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी और आर सैलरी। तो पी और आर की सैलरी आपसे पूछ रहा है कि पी और आर की सैलरी आप बताओ कितनी रहेगी। क्लियर है, तो मुझे पी और आर की सैलरी भी बतानी है, ये भी तो देखना है कि पी और आर की सैलरी क्या आएगी। ठीक, अब पी आर की सैलरी निकालने के लिए मुझे पी आर की इनकम, PQR की इनकम भी तो चाहिए। जब तक इनकी इनकम नहीं आएगी मैं सैलरी कैसे निकालूंगा, मतलब इनकम के बारे में रेशो तो पता हो। आपने कहा मेरे को बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता है, ये क्या चीज है, यही तो है ये इनकम के रेशोस, ये तो है। तो हमने कहा ठीक है, मैंने लिखा 4, 7 और 11। जैसे ये लिखा फिर गलत हो गया, जैसे पिछले में गलत था। अगेन सर अब क्या हुआ, अब सर हमें थोड़ा समझ में तो आ रहा है ये अनबैलेंस होंगे जरूर। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि अनबैलेंस है। सर अनबैलेंस क्या है इसमें, ऐसा अनबैलेंस ऐसा है डियर, पी की सेविंग कह रहा है 17 है, और यहां पी की सेविंग कितनी दिख रही है, 1। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए ना, मतलब तो ये 17 बनाते हैं, तो ये अगर 17 से मल्टीप्लाइड हुआ तो ये भी 17 से होगा, और ये भी 17 से होगा। आपने कहा ठीक है, हो गए तीनों 17 से। अब कहानी ऐसी है कि क्यू दिख रहा है 12, और यहाँ क्यू है 1, तो ये भी 12 से हुआ, ये भी 12 से हुआ, और ये भी 12 से हुआ। आपने कहा ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड में, ये दिख रहा है R8, आर की सेविंग 8 है, और यहाँ आर की सेविंग कितनी है, 4। तो इसे 8 बनाया, ये भी 2 करा, ये भी 2 करा, ये भी 2 करा। अभी हमारे सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। देखो जरा, PQR चाहे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके रेशो देख लो, और जो हमने निकाले हैं उसके रेशो देख लो, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब जो आएगा वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, तो यहां से हमारा रेशो क्या आया, 68। अच्छा, क्यू का रेशो कितना आया, 84। और यहां पर से रेशो कितना आया, 22। ये हमारे पास बनकर आ गया। ठीक है,
अब हमने इसको ऐड करा, क्योंकि हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से करा 80 90 और ये 174 आ गया, ये आ गया। और 174 की वैल्यू आपके पास है 139200। ठीक है, अब क्या करना है, वन की वैल्यू निकालनी है भाई। 139200 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है 174, और आपकी वन की वैल्यू कितनी आ गई 800, क्यों 8 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या करना है, निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन पी और आर की सैलरी। भाई पी की और आर की सैलरी का डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस का हमारे पास रेशो है कितना है 46। तो 46 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 46 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कुछ नहीं करना है, इंटू 100, 800 से करना है मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ पर, और ये अगेन आपके पास आ गया कितना, आंसर आ गया 36800। तो देखिए, ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन को डील करा। ठीक है, और दिक्कत भी नहीं हुई, इजीली ये अंडरस्टैंडेबल था। क्वेश्चन अच्छा है, पेपरों में आया है बहुत बार, ये डाउट बन जाता है बच्चों का, घूम रहे होते हैं कि सर ये कैसे होना है क्या होना है। आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, कुछ जने रेशोज बना लेते हैं, करते हैं, बट फिर इक्वेशन बना देते हैं, वेरिएबल बहुत पुट कर देते हैं इसमें। उतना सब करने की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, इजीली ये सॉल्व करना लगा। ठीक है, यहां पर आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, समझते हैं इसको और। ठीक है, क्या क्या इसमें कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ये रहा, अब आपके पास आया अजैन बीना का क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लो। ठीक, एक बार इसको आप रीड कर लो, देखो क्या लिखा है, क्या है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है इजी। आपसे कह रहा है, इसमें गलती होती है कि अजय और बीना, इसका रेशो आपको दे रखा है 5:4, हमने कहा बिल्कुल ठीक। और ये क्या है, इनकम का रेशो, डन। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंडिचर की भी डिटेलिंग है, वो कितना है 6:5, ये भी डन हो गया। उसके बाद कह रहा है द रेशो ऑफ सेविंग, सेविंग भी है, वो कितना हो गया 7:5, हमने कहा ये भी डन हो गया। सारी डिटेलिंग लिख ली। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इनकम डज अजय सेव। अब प्रॉब्लम ये है ना, कई बच्चों के साथ इश्यूज ये होता है कि सर ये लैंग्वेज में क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। डियर, आपको ना परसेंटेज निकालनी है, किसकी परसेंटेज निकालनी है, अजय की सेविंग की। किस में से निकालोगे, उसकी इनकम में से। तो इसका मतलब यह है कि वो पूछना चाह रहा है कि सेविंग अजय की सेविंग अपॉन अजय की इनकम, अजय की इनकम, अजय की सेविंग अपॉन अजय की इनकम इनटू आपने करना है 100, एंड यू विल गेट द आंसर। ये करवाना चाह रहा है वो आपसे। हमने कहा ठीक है चलो, इसी को लेते हुए चल लेते हैं। अब तो मतलब आई होप आपको ये चीजें पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज क्लैरिटी होती है तो चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है, अब लैंग्वेज क्लैरिटी नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है चलो, लैंग्वेज क्लैरिटी हो रही है, अब हम समझ में आ रहा है। अब सर क्या करें, डायरेक्ट रेशियो रख दूं क्या मैं, जैसे कईयों के कॉन्सेप्ट होते हैं, अजय की सेविंग क्या दिख रही है 7, अजय की इनकम क्या दिख रही है 5, और इनटू आपने 100 करा, और ये कटा 20, और ये आपके पास आ गया 140। खुद सोच रहा है स्टूडेंट, यार 140 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ तो गलत किया है ना इसलिए, तो ये तो गलत हो गया हमसे, ये ऐसे तो लेके ही नहीं चलना, बिल्कुल नहीं। तो अब हम इसे कैसे करें, ये कैसे हो, उसका एक कहानी है, ये भी समझिए कैसे से करेंगे। आपने इसमें लगाओ वेरिएबल, ये एक्स लगाया, ये भी एक्स लगाया, आपने कहा ठीक है। यहां वेरिएबल लगाया वाई, और ये लगा वाई। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों से भी मैं सेविंग निकाल सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल आ सकती है, कितना 5x - 6y, अभी जबकि मेरे पास सेविंग का रेशो भी है, और यहां से सेविंग आ गई कितना, अगर आप देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 4x - 5y, ये भी आ गया। इन दोनों का जो रेशो है वो तो गिवन है, वही तो है 7 और 5, वही तो है 7 और 5। और इसमें क्या मिस्टेक एक होती है जनरली, जो नहीं करनी है, चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख लेना, कभी भी ये चीज मत करना। बहुत बच्चे ये चीज करते हैं, =7 और ये 4x - 5y =5, ये करते हैं बच्चे।
ये ना डियर, ये पॉसिबल नहीं है। ये करते हैं कि सर ये इक्वल है, हम लिख देते हैं, गलत है ये। क्यों गलत है? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये रेशो है। दो वैल्यूज का डिफरेंस तो वैल्यू ही आएगा ना, ये तो रेशोस फॉर्मेट है। इसीलिए आपका स्ट्रक्चर ही गलत है, तो ये चीज ना करें। तो सर ऐसे कैसे करते हैं? देखो, आपको इनका फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के इक्वेट रखना होता है। तो इसका सही स्ट्रक्चर होता है कि आप 5x - 6y अपॉन 4x - 5y इज इक्वल टू 7/5, ये करता है बस। ये होता है सही तरीका। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं। मैं आपको यहां पर चीजें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एंड आंसर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आ गया कितना, 25x - 30y इज इक्वल टू 28 आपका x माइनस, और आपके पास आ गया यहां से कितना, 35y। अब 35 को इधर लाएंगे तो 5y आ जाएगा, और ये इधर लाएंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। इससे सर क्या हुआ, y अपॉन एक्स आ गया, जो कि आपका आ गया 3/5। अब क्या करा जाए? अब कुछ नहीं करना, कहानी बन गई है। अजय की सेविंग पर आते हैं वापस। अजय की सेविंग क्या दिख रही है आपको? बस ये देखो, अजय की सेविंग मुझे दिख रही है 5x, इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई ही लिखने हैं ये। अजय की इनकम कितनी दिख रही है सर? 5x। क्या करना है, इंटू 100। बस अब आप पुट कर लो यहाँ पर x की वैल्यू। क्या करना है, y की जगह 3 पुट कर लो और x की जगह 5। तो आपके पास आ गया यहाँ पर x की जगह आपने पुट करा 5, और y की जगह आपने पुट कर दिया 3, डिवाइडेड बाय x की जगह पुट कर दिया आपने 5, और ये इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं। 25 - 18 अपॉन 25 ये आ गया, और इंटू करना है सिर्फ 100। ये से कैंसिल हुआ कितना, 4 टाइम्स, और यहां पर से आ गया कितना, 7। ठीक है, और 7 × 4 आपके पास आ गया कितना, 28। तो 28% इज योर आंसर। ठीक है, बस ये सिंपल सी कहानी करनी थी, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन ठीक है, मतलब जल्दबाजी में गड़बड़ा देता है, बट क्वेश्चन आपका ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लीजिए जनाब, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। पहले हमेशा डेटा लिख लो आप, है ना। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, डेटा लिख लो। इनकम के बारे में क्या दे रखा है? आपने कहा सर इनकम के बारे में ये दे रखा है कि 5:3 है। हमने कहा डन। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन। व्हाट? वो आपका गिवन है 2:1, ये भी ठीक हो गया। एंड इफ द सेविंग ऑफ बी इज 600 लेस देन, अब सेविंग ऑफ ए। अच्छा, यहां पर क्या दे रखा है, जो बी की सेविंग है, द सेविंग ऑफ बी इज लेस देन सेविंग ऑफ ए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है, आपको यहां पर डिटेलिंग एक लिख लेते हैं ये चीज में, कि जो आपका बी की सेविंग है लेस देन ए की सेविंग, तो ए की जो भी सेविंग है वो ज्यादा होगी, माइनस बी की सेविंग से, और ये आपको दे रखा है कितना, 600। ये मैंने हमेशा बोला है, जब भी लेस मोर इनकी डिक्रीज होता है, ये सब चीज डिफरेंस को शो करती है। तो हमने डिफरेंस बना दिया, ये दे रखा है, हमने कहा ठीक है। दूसरे की तरफ पहुंचे, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एंड 2100 लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए। किसकी बात चल रही है? बी की सेविंग की ही बात चल रही है। ठीक है, बी की सेविंग कह रहा है कम है ए से, एंड 2100 लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए, उसके ए के एक्सपेंडिचर से भी कम है। तो ए का एक्सपेंडिचर माइनस बी की सेविंग, यही आपको दे रखा है, और ये आपका कितना है, 2100। तो ये दे रखे हैं दो स्टेटमेंट। आप अगर इसको सही से समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया है। आपसे कह रहा है इफ द सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी को ना दो चीजों से कंपेयर करा रहा है, सेविंग ऑफ ए से भी। कह रहा है सेविंग ऑफ बी ए से, ए की सेविंग से भी कम है, और ए के एक्सपेंडिचर से भी कम है। दोनों से कम है, ए की सेविंग से कम है 600, और ए के एक्सपेंडिचर से कम है 2100, यानी डिफरेंस दिया। अब सर क्या किया जाए? अब कुछ नहीं करना है, बस अब यहां से समझो, जो इक्वेशंस दिए उसको रखना है बस। इस पे लगाया x, इस पे लगाया x, और ये लगाया y, और ये लगाया y। यहां से निकली सेविंग की कहानी। सेविंग कितना आ जाएगा, 5x - 2y आ गया, और b का कितना आ जाएगा, 3x - 1y। ये बन गया। अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं करना है, सीधा सा समझिए। आपको ये इक्वेशन दिए, पहले ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं सारी चीजें। ए की सेविंग क्या दिख रही है, इक्वेशन बनेगी आपकी। ए की सेविंग क्या दिख रही है, आपने कहा 5x - 2y, ये है ए की सेविंग, माइनस बी की सेविंग कितनी दिख रही है,
वो दिख रही है 3x - 1y, इक्वल टू किसके रख दें, 600 के। कहानी बन गई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसकी कहानी आई, ए का एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आप देखो, इसका एक इक्वेशन तो तैयार है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है, मैं इसको ना थोड़ा ऐसे करके लिखता हूं, दूसरी इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 2y, माइनस किससे, बी की सेविंग से। बी की सेविंग कितनी है, 3x - 1y, और कितना आ गया, 2100, ये आ गया। अब बस सॉल्व भी तो करना है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 5x - 2y, माइनस आपका है 3x + 1y, और कितना आ गया, 600, और ये कितना आ गया, 2y - 3x + 1y, इक्वल टू कितना है, 2100, ये बन गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, ये x में से ये गया, कितना आ गया, ये 2x, ये 2x है, और ये -y कितना आ गया, 600, और यहाँ कितना आ गया, ये 2y और ये 3y, -3x और इक्वल टू 2100। थ्री तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो y - x इज कितना, 700। बस कहानी समाप्त, सॉल्व हो गया। दो इक्वेशन है तो बनी गई, इससे x और y निकल गया, है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, x + 700, ये कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दो इसमें। तो ये 2x - x - 700 इक्वल टू 600 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 1300। बस। और अगर x की वैल्यू 1300 आ ही गई है, तो वैल्यू पुट करके मेरे ख्याल से y की वैल्यू भी आएगी। सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये x की 1300 है, तो y की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई है 2000। दैट्स इट। अब क्या करा जाए, अब तो खत्म ही हो गई, अब तो सीधे चीजें। पूछा गया उसने रेशो निकालना है, कि सर किसका रेशो निकालना है, बी की सेविंग का रेशो, बी का एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी के एक्सपेंडिचर के साथ ए की सेविंग का, यही तो निकालना है। सर जी बी का एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है, बी का एक्सपेंडिचर दिख रहा है 1y, ए की सेविंग कितनी दिख रही है, 5x - 2y, वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास तो तैयार है। y की वैल्यू कितनी है, 2000, और इधर कितना आ जाएगा, 5 × x कितना है, 1300, -2y कितना है, 2000। तो आपके पास कितना आ गया भाई, 6500 -4000, तो सीधा सीधा आ गया आपके पास कितना, 4 to 5, 2500, इनका रेशो निकालना है। तो ये 5 से चला गया कितना, 4 टाइम, ये 5 से गया कितना, 5 टाइम, एंड योर आंसर इज 4:5। देखो, सॉल्व हो गई चीजें, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, बन गया आंसर। ठीक है, ये चीज है, सिंपल सी चीज है, आपने ये सिंपल सा लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी सारे अच्छे हैं आज के, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। लैंग्वेज है, सीखना है, समझना है और काम करना है। ठीक है, ये आपके सारे आज के क्वेश्चन रहे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन।